हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल चांसलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो गाइज़, आज हम लोग इस वीडियो में फंक्शन की बात करेंगे। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने पॉइंटर्स, एरे और कैरेक्टर्स एरेस की बात की थी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और इन सबको इंक्लूड करते हुए हमारे पास फंक्शंस भी होते हैं, जिनको हम लोग कंबाइन करके ए ब्लॉक ऑफ कोड्स बनाते हैं और प्रोग्रामिंग करते हैं। तो फंक्शंस में आज हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं और फंक्शन को लिखने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। तो लेट्स स्टार्ट फंक्शंस। फंक्शंस क्या है? व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शंस आर द ब्लॉक ऑफ कोड्स which are executed when we call that particular function to perform a specific task. फंक्शन बेसिकली क्या होते हैं? ब्लॉक ऑफ कोड्स कह सकते हैं या कई सारे स्टेटमेंट का एक ग्रुप होता है जिसे एग्जीक्यूट कराया जाता है जब भी हम एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर फंक्शन बनाते हैं। यानी कि जब भी हम एक फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे, उस फंक्शन को डिफ़ाइन करने के बाद उसको कॉल करा जाता है और कॉल करने के बाद जो भी उसके ऑपरेशंस होते हैं वो हमारे एक्टिवेट होते हैं और हमारा आउटपुट हमें डिस्प्ले होता है। तो फंक्शन बेसिकली होता क्या है कि फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं इवन ऑड का, या फॉर एग्जांपल मैंने बनाया है लीप ईयर का या एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का। तो ये क्या है? एक प्रकार से सिंपल प्रोग्राम्स हैं। और जब भी हम इनको एक ब्लॉक ऑफ कोड्स में डिफ़ाइन कर देते हैं और उसकी एक नेमिंग दे देते हैं, तो क्या होता है कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड्स को हम चाहें ए नंबर ऑफ टाइम्स तक कॉल कर सकते हैं। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि फंक्शन आपने एक बार बनाया है और आप उसको ए नंबर ऑफ टाइम्स तक कॉल कर सकते हैं। फंक्शन इज़ ए रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड्स। ये एक प्रकार से कहते हैं कि ये आपका रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड्स होता है दैट मेक्स अ प्रोग्राम ईजियर टू अंडरस्टैंड टेस्ट। जो एक प्रोग्राम को ईजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि हम उसको समझ सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, यानी डिबगिंग कर सकते हैं, एंड कैन बी ईजिली मॉडिफाइड, और उसको ईजिली मॉडिफाइड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं? ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं। यानी एक पर्टिकुलर जगह पर जा कर के हम उस फंक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें कोई भी जो चेंजमेंट करना चाहते हैं उसको हम कर सकते हैं। तो विदाउट चेंजिंग द कॉलिंग प्रोग्राम में किसी भी प्रकार का चेंजमेंट करने के बिना हम उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। तो फंक्शंस हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं सी प्रोग्रामिंग का, जो एक प्रकार से हमारे प्रोजेक्ट में आसानी से यूज़फुल होते हैं ताकि जो हमारे ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं उनको हम आसानी से यूज़ कर सकें और उनको ए नंबर ऑफ टाइम्स तक कॉल कर सकते हैं। यह आपके पास एक फिगर है मेन फंक्शन का। तो एक जैसे मेन फंक्शन है तो दैट फंक्शन कैन कॉल फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3। जैसे मैंने फंक्शन 1 बनाया, फंक्शन 2 बनाया एंड फंक्शन 3 बनाया। अब मेन फंक्शन के अंदर हम तीनों फंक्शन को एक एक करके कॉल कर सकते हैं। फंक्शन एक बार बनाने के बाद उसे आप ए नंबर ऑफ टाइम्स तक कॉल कर सकते हैं अगर आप चाहें। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं, वाई वी नीड फंक्शन इन अ प्रोग्राम। पहली चीज़ ये है कि टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ कोड। आपने कोई भी एक कोड बना लिया है, एक आपने एक ग्रुप बना लिया है, उस ग्रुप में क्या होता है कि आपने अगर कोई गड़बड़ देखते हैं या कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है या कोई भी एरर आती है आपके स्टेटमेंट्स में, तो आप उस कोड को ईजिली रीड कर सकते हैं। तो ये हमारे कोड की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, यानी कि किसी भी कोड को अगर हमें सपोज एडिशन करना है, आप एडिशन स्टेटमेंट बार बार दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको ए नंबर ऑफ लाइंस को बार बार लिखना होता है। तो फंक्शन के यूज़ से क्या होता है कि हमें जो कोड लिखना है हम उसको एक बार लिख करके उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या करता है? कोड की रीयूजेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। डिबगिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द कोड वुड बी ईजियर, यानी आप अपने प्रोग्राम को ईजिली डिबग कर सकते हैं और टेस्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसी ब्लॉक ऑफ कोड्स में जा कर के डिबगिंग भी ईजिली कर सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम कहाँ से गलत हो रहा है और इसकी टेस्टिंग भी आसानी से कर सकते हैं। If you use function
एज एरर्स आर इजी टू बी ट्रेस्ड। और ये भी होता है कि अगर आपने कोडिंग बनाई है या स्टेटमेंट्स आपने लिखे हुए हैं तो अगर कहीं एरर होती है तो ईजिली आप उसको ट्रेस कर सकते हो। तो डिबगिंग एंड टेस्टिंग जो है बहुत ही ईजी होती है। आपके पास अगर ब्लॉक ऑफ कोड्स है, आपने फंक्शन बनाया हुआ है, तो आप उस ब्लॉक ऑफ कोड्स में जा करके उस एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। रिड्यूस द साइज ऑफ द कोड, आप अपने कोड के साइज को कम कर सकते हैं। डुप्लीकेट सेट ऑफ स्टेटमेंट आर रिप्लेस्ड बाय फंक्शन कॉल। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कई स्टेटमेंट्स को बार बार लिखना होता है, तो इससे क्या होता है कि आप अगर फंक्शन का यूज़ करते हैं तो फंक्शन कॉलिंग के द्वारा कुछ आपके जो डुप्लीकेट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, यानी कि जो भी एक स्टेटमेंट आपने कई बार लिखा हुआ है, तो उस डुप्लीकेसी से आप यहाँ पर बच जाते हैं। तो क्या होता है कि इससे हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ़ लाइंस क्या होती हैं, कम होती हैं। तो डुप्लीकेसी से हम रिमूव हो जाते हैं, यानी रिड्यूस द साइज ऑफ द कोड। ए गुड प्रोग्रामर ऑलवेज यूजेस फंक्शंस। कहा जाता है कि एक अच्छे प्रोग्रामर को फंक्शंस यूज़ करना चाहिए वाइल राइटिंग कोड इन सी। अगर आप सी पे कोई भी कोडिंग कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो आपको फंक्शंस ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फंक्शंस हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सी लैंग्वेज का। क्योंकि फंक्शन जैसे हमारे पास एक मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन जो है वो एक फंक्शन तो कंपलसरी होता ही होता है, इसके अलावा हम अपने सी के प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शंस बनाते हैं। तो मेन हमारा कैसा फंक्शन होता है, ये आपका इनबिल्ट फंक्शन होता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। विदाउट मेन फंक्शन वी कैन नॉट कॉल एनी टाइप ऑफ अदर फंक्शंस, या वी कैन नॉट एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम। तो दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंक्शन। अब कुछ बातें हैं फंक्शन के बारे में जो हमें याद रखनी चाहिए। जैसे पहली चीज़ क्या है कि मेन फंक्शन इज़ ऑल्सो ए फंक्शन इन सी प्रोग्राम। जैसे मैंने बताया कि एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव अ मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर सी प्रोग्राम आप बना रहे हैं तो वॉइड मेन या इंट मेन या जो भी आपको फंक्शंस यहाँ पर जो अदर बनाते हो वो तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन मेन फंक्शन कंपलसरी है, ये तो हट ही नहीं सकता, इसको आपको लिखना ही पड़ेगा। ईच सी प्रोग्राम मस्ट हैव एटलीस्ट वन फंक्शन विच इज़ मेन। यानी हर एक सी के प्रोग्राम में एटलीस्ट एक फंक्शन ज़रूर होना चाहिए जो है आपका मेन फंक्शन, क्योंकि एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम स्टार्ट्स एट द बिगनिंग ऑफ इट्स मेन फंक्शन। देयर इज़ नो लिमिट टू राइट फंक्शन। ये भी है कि सी में आप ए नंबर ऑफ फंक्शंस लिख सकते हैं। देयर इज़ नो लिमिट टू राइट फंक्शन। ए सी प्रोग्राम कैन हैव एनी नंबर ऑफ फंक्शंस। यानी आप यहाँ पर पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर, अभी ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग धीरे धीरे करके फंक्शंस में देखेंगे। तो अभी हम ये देखते हैं कि जो पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी जब आप फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। ए फंक्शन कैन कॉल इटसेल्फ एंड इट इज़ नोन एज रिकर्शन। हमारे पास फंक्शन में रिकर्शन का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो रिकर्शन का मतलब होता है कि जो फंक्शन खुद को कॉल करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिकर्शन फंक्शन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फंक्शन के बारे में बहुत ज़रूरी हैं। यू कैन डिक्लेयर लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल इन फंक्शन। ये क्या होते हैं, हमारे ये वेरिएबल्स होते हैं जो ग्लोबली और लोकली, यानी लोकल एंड ग्लोबल आप फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन के अंदर अगर आप यूज़ करते हैं तो वो हमारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं, एंड ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं। ग्लोबल का एग्जिस्टेंस ओवरऑल पूरे प्रोग्राम में होता है, जबकि लोकल का विद इन फंक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग आगे डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं फंक्शन के बारे में जो आपको याद रखनी पड़ेगी जब आप फंक्शन को क्रिएट करेंगे। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में फंक्शंस आर ऑफ टू टाइप। दो तरीके के फंक्शंस होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड फंक्शंस, जिसको हम लोग इनबिल्ट फंक्शंस भी कहते हैं। दूसरे होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शन का मतलब होता है जो यूज़र खुद डिफाइन करता है। स्टैंडर्ड फंक्शंस क्या होते हैं, द स्टैंडर्ड फंक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। स्टैंडर्ड फंक्शंस को लाइब्रेरी फंक्शन भी
कहा जाता है, और बिल्ट इन फंक्शन, यानी बिल्ट इन फंक्शन का मतलब जो फंक्शंस आपके सिस्टम में पहले से पड़े हुए हैं, यानी जिन्हें सिर्फ हमें कॉल करना पड़ता है, वो हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइब्रेरी फंक्शंस एंड बिल्ट इन फंक्शंस. ऑल स्टैंडर्ड फंक्शंस सच एज SQRT फंक्शन, ABS फंक्शन, strlen फंक्शन, strrev, पॉ फंक्शन, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे इनबिल्ट फंक्शंस के अंतर्गत आते हैं, और ये हमारे सिस्टम की लाइब्रेरी में ऑलरेडी पड़े हुए हैं. बहुत सारे हमारे पास सी के फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, जिन्हें हम सिर्फ यहाँ पर कॉल करते हैं और उनकी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं. तो स्टैंडर्ड फंक्शंस हमारे वो फंक्शंस होते हैं जो हमारे इनबिल्ट होते हैं, जो हमारे सी की लाइब्रेरी फाइल्स में पड़े होते हैं, जिनको इंक्लूड करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है. यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? जो यूज़र खुद डिफाइन करता है. द यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच आर डेवलप्ड बाई यूज़र. जैसे मैंने बताया है कि जैसे कुछ हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, या इवन ऑड निकालना है, या लीप ईयर निकालना है, या कोई भी पर्टिकुलर में कैलकुलेटर वगैरह डिज़ाइन करना है, इनमें जो भी फंक्शंस बनाने हैं वो हमें खुद बनाने पड़ते हैं. तो जो यूज़र के द्वारा या प्रोग्रामर के द्वारा फंक्शंस खुद क्रिएट किए जाते हैं, उन्हें यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं. You can write many functions as you want in a program as there is only one main function. यानी कि आप बहुत सारे फंक्शंस लिख सकते हैं सी के प्रोग्राम में, जितने आप लिखना चाहते हैं, लेकिन एक जो कंपलसरी फंक्शन होता है वो तो आपके सी के प्रोग्राम में कंपलसरी होता है, दैट इज़ मेन फंक्शन. यानी मेन फंक्शन कंपलसरी फंक्शन है जो कि आप अपने सी के प्रोग्राम से नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन आपका मेन से ही होगा. आप कोई भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन जब बनाएंगे, उसको कॉल करने के लिए मेन फंक्शन कंपलसरी फंक्शन होता है. दैट इज़ कंपलसरी फॉर एवरी प्रोग्राम. देयर आर 3 पार्ट्स फॉर यूजिंग यूज़र डिफाइंड फंक्शन. जब भी हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन को यूज़ करेंगे तो वी नीड 3 थिंग्स टू रिमेंबर. 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं. पहला होता है डिक्लेयरिंग डैम, यानी कि आप फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, यानी कि फंक्शन का नाम क्या है, उसकी प्रोटोटाइपिंग क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा. दूसरा है आपका डिफाइनिंग डैम, यानी कि ये बेसिकली होता है फंक्शन की बॉडी, यानी कि आपने जो फंक्शन डिक्लेयर किया है उसके अंदर क्या चीज़ें होनी है, क्या स्टेटमेंट देना है, क्या ऑपरेशन होना है, क्या कैलकुलेशन होना है, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं फंक्शन की बॉडी में. तो फंक्शन बॉडी मीन्स फंक्शन को डिफाइन करना, यानी उसके स्टेटमेंट, उनके ब्लॉक ऑफ कोड्स को बताना कि क्या हमें उसमें देना है या किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तीसरी चीज़ होती है कॉलिंग दैम, यानी जब आपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया है तो फंक्शन को कॉल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप फंक्शन कॉल नहीं करेंगे, फंक्शन जो आपने डिफ़ाइन किया है वो आपका यूज़लेस हो जाएगा. तो फंक्शन को कॉल करना ज़रूरी होता है. अब ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ करनी है ये हम लोग आगे देखते हैं. फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या होता है? फंक्शन डिक्लेरेशन इज़ ऑल्सो नोन एज फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, और ये हमेशा फंक्शन डिक्लेरेशन मेन के ऊपर होता है. फंक्शन डिक्लेरेशन मीन्स राइटिंग ए नेम ऑफ ए प्रोग्राम. किसी भी एक प्रोग्राम का एक नाम देना इज़ कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन. इट इज़ ए कंपल्सरी पार्ट फॉर यूजिंग फंक्शन इन कोड, यानी अगर आप कोई भी फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन डिक्लेरेशन मस्ट होता है. इन अ फंक्शन डिक्लेरेशन वी जस्ट स्पेसिफाई द नेम ऑफ ए फंक्शन. फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या होता है कि हमें फंक्शन का नाम देना होता है दैट वी आर गोइंग टू यूज़ इन आवर प्रोग्राम, जो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करने जा रहे हैं. लाइक अ वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि हम फंक्शन में क्या वेरिएबल्स लेंगे, क्या उसका रिटर्न टाइप होगा, ये हमें फंक्शन डिक्लेरेशन में बताना होता है. ए फंक्शन डिक्लेरेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप. फंक्शन डिक्लेरेशन को फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग भी कहते हैं. द फंक्शन डिक्लेरेशन आर यूजुअली डन अबव द मेन फंक्शन,
जो फंक्शन डिक्लेरेशन है हमेशा मेन के ऊपर दिया जाता है, और सेमी कॉलन बहुत ज़रूरी होता है लगाना। सेमी कॉलन का मतलब होता है एंड ऑफ स्टेटमेंट, यानी फंक्शन जब डिक्लेयर करेंगे तो एंड ऑफ स्टेटमेंट लगाना कंपलसरी होता है। अब इसका सिंटैक्स क्या होगा, सबसे पहले देंगे रिटर्न डेटा टाइप, फिर फंक्शन का नाम, फिर पैरामीटर टाइप्स। यानी कि रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू। जैसे हम लोग मेन की बात करते हैं तो मेन में हमेशा एक रिटर्निंग कॉन्सेप्ट होता है जो कि इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है, लेकिन अगर हम रिटर्न नहीं कराते हैं तो वी यूज़ वॉइड। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि फंक्शन जब हमें बनाना है तो रिटर्न डेटा टाइप बताते हैं, यानी आप यहाँ पर कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना चाहते हैं, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, यानी जो भी डेटा टाइप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। फंक्शन का नाम देंगे और पैरामीटर टाइप्स देंगे कि हम अपने फंक्शन के साथ क्या क्या वेरिएबल लेकर के चल रहे हैं। जैसे कि इंट सम हो गया हमारा फंक्शन का नाम, और यहाँ पर 2 पैरामीटर टाइप्स हो गए, यानी कि हम यहाँ पर 2 पैरामीटर लेकर चलेंगे, 2 वेरिएबल्स लेकर चलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या देते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। ये आपको कहाँ देना होता है, मेन फंक्शन के ऊपर। कॉलिंग फंक्शंस, ए फंक्शन कॉल मीन्स कॉलिंग ए फंक्शन, यानी जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं इट इज़ कॉल्ड कॉलिंग फंक्शंस। वैन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड इन अ प्रोग्राम, वैन एवर वी कॉल ए फंक्शन इट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन फॉर विच इट वॉज डिज़ाइन, यानी कि जब भी हमें कोई फंक्शन हमने डिफ़ाइन कर दिया है उस फंक्शन को कॉल करना है। जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके अंदर के जो भी हमने डिज़ाइनिंग की है या जो हमने सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखे हैं वो पर्टिकुलर जो डिज़ाइन है या ऑपरेशन दिए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो आपके एक्टिवेट होंगे, यानी कि वो हमारे कॉल हो जाएंगे और वो हमारे रन हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल इज सेंट टू ब्लॉक ऑफ कोड विद दैट नेम। जब हमारा फंक्शन कॉल होता है तो सीधे फंक्शन की बॉडी में जंप करता है। फंक्शन की बॉडी में जंप करने के बाद में कंट्रोल आपका बैक होता है टू द ब्लॉक ऑफ कोड्स में, यानी उसी जगह पर वापस हो जाता है जहाँ से फंक्शन आपका कॉल होता है। द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और वैल्यूज मस्ट मैच द वेरिएबल्स इन द डेफिनेशन बाय टाइप एंड नंबर। जैसे भी हम लोगों ने देखा डिक्लेरेशन में कि जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स में जो भी हम वैल्यू पास करते, जैसे हमने 2 पैरामीटर दिए थे, इंट कॉमा इंट, तो हमारे पास क्या थे, 2 नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स थे। तो जब हम फंक्शन कॉलिंग करते हैं तो ये जो आर्गुमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, ये मैच करनी चाहिए फंक्शन की डेफिनेशन से। टाइप से भी अगर इंट का यूज़ करेंगे तो इंट वैल्यू होनी चाहिए और नंबर को ये मैच करेगा कि फ्लोट है कि इंटीजर है। ए सेमी कोलन मस्ट बी गिवन व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, और कॉलिंग करते समय फंक्शन के लास्ट में क्या लगाते हैं, सेमी कोलन का यूज़ ज़रूरी है। इसका सिंटेक्स क्या है, फंक्शन का नाम और ये आपके होते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। एक्चुअल पैरामीटर्स का मतलब होता है कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉल करते समय जो हम वैल्यू भेजते हैं दैट इज़ द एक्चुअल पैरामीटर्स। जैसे एग्जाम्पल ऐड ए कॉमा पी, आप ऐड के साथ में 10,20 भी दे सकते हैं, तो वो हमारे किस तरीके के वैल्यूज़ होंगी, एक्चुअल पैरामीटर्स होंगे। तो फंक्शन कॉलिंग में हमें रिटर्न कॉन्सेप्ट देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम क्या देंगे, फंक्शन का नाम और जो हमारी वैल्यूज़ होंगी यानी एक्चुअल पैरामीटर्स होंगे वो देंगे। अगर रिटर्निंग कोई कॉन्सेप्ट होगा तो उसके लिए हमारे पास एक वेरिएबल्स लेकर के इज इक्वल टू करके ऐड ए कॉमा बी करके उसको रिप्रेजेंट करा देते हैं। तो दैट इज़ द कॉलिंग फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन डेफिनेशन मीन्स जस्ट राइटिंग द बॉडी ऑफ ए फंक्शन, यानी फंक्शन की बॉडी को लिखना फंक्शन डेफिनेशन होता है। यानी कि जब भी हम किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर यानी उस फंक्शन के अंदर हमें क्या देना है, जैसे एडिशन है तो एडिशन का पूरा प्रोग्राम लिखना है, लीप ईयर है, इवन ऑड है तो उसका पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट्स होगा वो हमें उसमें डिफाइन करना पड़ेगा। ए बॉडी ऑफ ए फंक्शन कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स, आपकी जो फंक्शन की बॉडी होती है वो स्टेटमेंट को कंसिस्ट करती है, यानी इसमें क्या हम कंटेन करते हैं, स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द फंक्शन विच आर गोइंग टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ए फंक्शन बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल और ब्लॉक ऑफ
स्टेटमेंट, यानी एक फंक्शन की बॉडी में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकते हैं या एक सिंगल स्टेटमेंट से भी हम फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो दे सकते हैं। तो इट इज़ रिलेटेड टू बेसिकली या कंसर्न विद फंक्शन टाइप, यानी जैसा आपका फंक्शन होगा, फंक्शन के जो ऑपरेशंस होंगे, जो भी उसकी एक्टिविटी होगी या जो भी उसका टास्क होगा, उसके अकॉर्डिंगली ही आप उसमें स्टेटमेंट्स देंगे। इसके सिंटैक्स में क्या है, सबसे पहले टाइप स्पेसिफायर या आप कह सकते हैं यहाँ पर जो डेटा रिटर्न टाइप होता है, उसके बाद फंक्शन का नाम, और ये हो गया आपका फॉर्मल पैरामीटर्स। इसको कर्ली ब्रैकेट ऑन, क्योंकि आपकी बॉडी है इसलिए यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आ गया आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी जो भी आपके वेरिएबल्स है वो डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर उसकी जो एक्शंस होंगे, स्टेटमेंट्स होंगे वो देंगे। उसके बाद अगर आपके पास जो टाइप स्पेसिफायर अगर आपने इंट दिया हुआ है, फ्लोट दिया हुआ है, डबल दिया हुआ है, एज द केस में भी, उसी हिसाब से आप यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करेंगे और यहाँ पर वो वैल्यू आएगी जो आप कंप्यूट आपने किया हुआ है अपने फंक्शन के दौरान। तो अगर उसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी, जब हमारा रिटर्न टाइप इंट या फ्लोट होगा, यानी जब आपका रिटर्न टाइप होगा तभी आप यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करके वैल्यू को रिटर्न कराएंगे। तो फंक्शन डेफिनेशन में बेसिकली होता क्या है कि जो आपकी फंक्शन की कोडिंग होती है वो हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं। जो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि फंक्शन को डिक्लेयर करना, फंक्शन को डिफ़ाइन करना और फंक्शन को कॉलिंग करना, यानी ये तीन चीज़ें हैं जो हमें फंक्शन को बनाते समय ध्यान में रखनी है। अब ये हमारे पास सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें मैंने फंक्शन के बारे में बताया हुआ है। जैसे कि आपकी हेडर फाइल हो गई, उसके बाद जैसे मैंने बताया कि फंक्शन को डिक्लेयर करना, फंक्शन डिक्लेरेशन मैंने दिया हुआ है मेन के ऊपर, यानी इंट ऐड इंट कॉमा इंट, यानी यहाँ पर हमारे पास दो पैरामीटर दिए हुए हैं और ये ऐड फंक्शन इंट वैल्यू को रिटर्न करेगा और लास्ट में लगाया हुआ है सेमी कोलन। वॉइड में शुरू किया, कर्ली ब्रैकेट ऑन किया और यहाँ पर दो वैल्यूज़ पास की, इंट a इज़ इक्वल्स टू 10, b इज़ इक्वल्स टू 20। अब फंक्शन जब कॉल करेंगे, चूँकि हम लोग मेन में ही कॉलिंग करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इंट res इज़ इक्वल्स टू ऐड 10, 20। ये हमारा क्या है, फंक्शन की कॉलिंग है। जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो पहले ये चीज़ आपकी एक्टिवेट होगी, तो जब फंक्शन कॉल होगा सीधे फंक्शन की बॉडी में जंप करेगा, यानी इंट ऐड इंट a कॉमा इंट b, ये हमारी क्या है, फंक्शन की बॉडी है। तो 10 एंड 20 जो वैल्यू होगी, 10 की वैल्यू a में जाएगी और 20 की वैल्यू b में जाएगी। और इस तरीके से आपने यहाँ लिया इंट c इज इक्वल्स टू a प्लस बी और रिटर्न c। चूँकि यहाँ पर जो आपने रिटर्न टाइप लिया हुआ है, इंट टाइप का लिया हुआ है, तो आपने क्या किया, c इज इक्वल टू a प्लस बी और रिटर्न c। ये c की वैल्यू को क्या करें, कंट्रोल इज बैक टू द मेन फंक्शन। तो यहाँ पर c की वैल्यू कहाँ जाएगी, res में आ जाएगी, क्योंकि आपने फंक्शन कॉल इसी के बाद में किया हुआ है। तो सबसे पहले फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद कॉलिंग के बाद फंक्शन की बॉडी में आएगा, जो भी आपका एडिशन है वो करने के बाद इसकी जो कंप्यूटेड वैल्यू होगी वो c की वो res में आएगी और उसके बाद ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, यानी एडिशन ऑफ वैल्यू a एंड b इज इक्वल्स टू %d res। res में क्या होगा, रिजल्ट होगा, डिस्प्ले करेगा, गेट ch स्क्रीन को होल्ड करेगा एंड यहाँ से क्लोजिंग ब्रेसेस। तो ये बेसिकली एक एग्जाम्पल है, आप चाहें तो इसको टर्बोक्सी में प्रिंट करा करके या इसके आउटपुट को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं। जो अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग पैरामीटर पास करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, तो व्हाट आर फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स। A function's arguments are used to receive the necessary value by the function call। जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन की कॉलिंग के समय पर जो भी हमारी इम्पॉर्टेंट वैल्यू होती है उसको रिसीव करने के लिए हमारे पास फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट पेज पर देखा कि हमारे पास 10, 20 कैसी थी, ये हमारे पास जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो वो हमारी कैसी वैल्यू थी, एक्चुअल वैल्यू थी, एक्चुअल पैरामीटर थे। एक्चुअल पैरामीटर का मतलब क्या होता है, जब हम फंक्शन कॉल के समय पर जो वैल्यू पास करते हैं दैट इज़ द एक्चुअल पैरामीटर। और कॉलिंग के बाद फंक्शन की जो बॉडी में जंप किया वहाँ पर a और b में जो वैल्यू आई हमारी वो हो गए हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स।
बाय डिफ़ॉल्ट द आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड बाय वैल्यू। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो पास बाय वैल्यू होते हैं, इन विच ए कॉपी ऑफ डेटा इज़ गिवन टू द कॉल्ड फंक्शन। यानी एक प्रकार से क्या होता है कि आपने जो कॉलिंग के समय पे वैल्यू नीचे भेजी, वो इसकी एक कॉपी को फंक्शन को डिफाइन करते समय नीचे भेज देता है। द एक्चुअली पास्ड वेरिएबल विल नॉट चेंज। होता क्या है कि जैसे हमारे पास जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वी कैन कॉल फंक्शन बाय टू वेज, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। जब हम कॉल बाय वैल्यू की बात करते हैं तो जो कॉपी आपकी कॉलिंग फंक्शन से कॉल फंक्शन से फंक्शन की बॉडी में जाती है, अगर फंक्शन की बॉडी में आप कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो दैट वैल्यू कैन नॉट बी चेंज इन द मेन फंक्शन। यानी जहाँ से आपने फंक्शन कॉल किया है वहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो ये बेसिकली क्या होती है, ये आपकी एक प्रकार से डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, और जब भी हम कॉलिंग करते हैं तो ये हमारी कॉल बाय वैल्यू होती है, जिसकी एक कॉपी आपकी कॉल फंक्शन में चली जाती है, और जो एक्चुअली जो वेरिएबल्स होते हैं या वैल्यूज़ होती है उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल्स आर रिटन विद इन द पैरेंथेसिस। यानी जो भी वेरिएबल्स आपके पैरेंथेसिस में लिखे जाते हैं फॉलोड बाय द नेम ऑफ द फंक्शन, जो आपके फंक्शन के नाम के साथ लिखे जाते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स एज दे आर रिटन इन द मेन प्रोग्राम और कॉलिंग फंक्शन। यानी जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉलिंग के समय पे जो हम वैल्यू भेजते हैं उन्हें हम एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं, और जब हमारी वैल्यू जब डिफ़ाइन होती है तो वो हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। तो जो हमारी वैल्यू जब हम फंक्शन कॉल करते हैं उन्हें हम एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली में हम जो वैल्यू लिखते हैं या आपने भेजी है वो आपके एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। वेरिएबल्स यूज इन द फंक्शन डेफिनेशन आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स। यानी जो वेरिएबल्स आपकी फंक्शन की डेफिनेशन में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स, कि वो फॉर्मेलिटी के लिए यूज़ किए गए हैं, वो आपको एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए दिए गए हैं कि आप उस ऑपरेशन को परफॉर्म करिए और वापस कंट्रोल भेज दीजिए किसके पास, मेन के पास, जहाँ से आपका फंक्शन कॉल हुआ है। तो दिस इज़ द फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स। अब ये पासिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं, ए मेथड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज बिटवीन द कॉलिंग फंक्शन एंड कॉल फंक्शन। यानी जो एक इंट्रैक्शन होता है कि जो इन्फॉर्मेशन जो होती है आपकी, जब आप उसको इंटरचेंज करते हैं कॉलिंग फंक्शन एंड कॉल फंक्शन के बीच में, उन्हें हम बोलते हैं पैरामीटर पासिंग। एंड देयर आर टू मेथड्स ऑफ पैरामीटर पासिंग। यानी दो तरीके होते हैं आपके पैरामीटर पास करने के। पहला होता है कॉल बाय वैल्यू और दूसरी होती है कॉल बाय रेफरेंस। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि कॉल बाय वैल्यू का मतलब होता है कि अगर हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉल करते समय आपने जो एक्चुअल वैल्यू भेजी है और अगर आप फंक्शन की डेफिनेशन में वैल्यू को चेंज करते हैं तो दैट वैल्यू कैन नॉट बी चेंज इन द मेन फंक्शन। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में वी नीड पॉइंटर, क्योंकि हम लोग अभी पहले के वीडियोस में भी पॉइंटर के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, जो आपके एक प्रकार से रेफरेंस का काम करता है, जो हमारे एड्रेस का काम करता है। यानी अगर हमें एड्रेस पे काम करना होता है तो वो हम किससे यूज़ करते हैं, वो हम पॉइंटर के द्वारा यूज़ करते हैं। तो कॉल बाय रेफरेंस में अगर आप मेन फंक्शन से कोई फंक्शन कॉल करते हैं और एक्चुअल पैरामीटर आपके नीचे जाते हैं, एक्चुअल वैल्यूज़ नीचे जाती हैं और वो फंक्शन डेफिनेशन में आपके जाते हैं, और आप अगर फंक्शन की डेफिनेशन में कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो वो 100% चेंज होते हैं इन द फंक्शन मेन। यानी मेन फंक्शन में वो आपके जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम वहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ कर रहे हैं। और ये इसकी जो पूरी डिटेलिंग है, प्रोग्राम्स है, इसको हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के बारे में बताएंगे। तो गाइज़ आज हम लोगों ने फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया है, जिसमें मैंने ओवरऑल जो फंक्शन के बारे में बेसिक चीज़ें हैं जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंक्शन और कुछ जो पॉइंट्स होते हैं जो फंक्शन को बनाते समय में याद रखने चाहिए, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस में डिक्लेयरिंग फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन, डिफाइनिंग फंक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है। तो ये जो फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया है ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं जब भी आप किसी फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको ये
वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे जो नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। और जल्दी ही फंक्शन से रिलेटेड और भी जो सी लैंग्वेज में हमारे आगे की चीज़ें हैं उसके बारे में जल्दी ही हम वीडियो लेकर के आएंगे। टिल देन बाय बाय।